बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट आज से हम क्लास 10 फिजिक्स बुक के यूनिट 12 विच इज़ वेव्स को स्टडी करने जा रहे हैं। स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वेव्स बेसिकली हम कहते किसे हैं, और साथ ही हम अपने दो आर्टिकल 12.1 और 12.2 विच इज़ वेव्स मोशन एंड वेव्स प्रोपगेशन की स्टडी करेंगे। तो आइए चल के समझते सीखते हैं कि बेसिकली वेव्स क्या चीज़ है, वेव्स मोशन क्या है और वेव्स प्रोपगेशन हम किसे कह रहे हैं। स्टूडेंट मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूंगा विद द डेफिनेशन ऑफ वेव्स। क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही वेव्स है तो सबसे पहले हमें यह तो पता हो कि वेव्स हम कह किसे रहे हैं। तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन के लिए मैंने यहाँ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी बुक से पिक किए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव्स किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस का नाम है। स्टूडेंट इस बात को हम समझते हैं थ्रू एनिमेशन। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक वाटर बीकर है जिसके अंदर वाटर है और ऊपर हमारे पास एक टैब है। अगर इस टैब को हम अलाउ करें कि यहाँ वाटर ड्रॉप इसके अंदर गिरे तो हम देखेंगे कि इस वाटर के अंदर डिस्टर्बेंस होगी और इस डिस्टर्बेंस की वजह से हमें वेव्स बनती दिखाई देंगी। तो स्टूडेंट बेसिकली ये जो ड्रॉप ऑफ वाटर गिर रहे हैं इससे इस पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है जिससे वेव्स जनरेट हो रही हैं। तो वेव्स के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। इसको हम समझ सकते हैं एक और एनिमेशन की मदद से। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक रोप है और अगर इस रोप को हम मैन्युअली फ्लिप करें अप या डाउन तो आप देखेंगे कि इसमें इन रोप के जो पार्टिकल्स हैं इनमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और इस डिस्टर्बेंस की वजह से वेव्स जनरेट होते हमें दिखाई देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर हम इसको ऑसिलेटर की मदद से दिखाना चाहें तो आप देखेंगे कि यहाँ ये वेव्स अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से यहाँ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो बेसिकली हमने ये देखा कि जब हम डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी भी मीडियम्स को तो उस मीडियम के अंदर एक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो एक बात जो आप लोगों ने याद करनी है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो द पॉइंट नंबर 2 इज कि वेव काजेज द पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। ये पॉइंट ये कह रहा है कि वेव्स की वजह से उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन करेंगे। वाइब्रेटरी मोशन मीन टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। किस तरह से, इसको भी हम समझते हैं एनिमेशन की मदद से। स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास एक रोप है और इस रोप के आपने पार्टिकल्स की तरफ गौर करना है। यहाँ देखें कि ये ग्रीन वाला पार्टिकल जो है, इस ग्रीन वाले पार्टिकल्स को देखें अगर आप, तो ये ग्रीन वाला पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है। ये ग्रीन वाला पार्टिकल अगर मैं यहाँ ड्रॉ करके आप लोगों को बताना चाहूँ तो ये ग्रीन वाला पार्टिकल कभी ऊपर की तरफ ऑसिलेट कर रहा है और कभी ये ग्रीन वाला पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ ऑसिलेट कर रहा है। ये इसकी मीन पोजीशन है। ये स्टूडेंट ये जो लाइन लगी है ये इसकी मीन पोजीशन आप समझ लें। इस मीन पोजीशन से ये ग्रीन वाला पार्टिकल कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन जो है इसी को तो हम कहते हैं ऑसिलेशन कहते हैं। यानी अगर मैं इसको दोबारा से प्ले करूं तो आप देखेंगे कि ग्रीन वाला पार्टिकल इस मीन पोजीशन के गिर्द अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है। तो बेसिकली वेव्स की वजह से ये जो मीडियम है, ये जो रस्सी है, इसके जो पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट जो हमने देखा कि वेव, यहां मैं पॉइंट ले लूं, वेव काजेज द पार्टिकल, ये जो काजेज द पार्टिकल है, वेव काजेज द पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन। थर्ड पॉइंट की तरफ अगर हम मूव करें तो थर्ड पॉइंट हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग वेव कि वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैस। कि वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। हम वेव्स की स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेव्स बेसिकली हमारी हेल्प करती हैं टू ट्रांसफर एनर्जी, एनर्जी को ट्रांसफर करने में हमारी हेल्प करती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां ये है कि ये मैस ट्रांसफर नहीं होता जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है। मैस मीन मैटर ट्रांसफर नहीं होता। इसको आप इसी एनिमेशन की मदद से भी समझ सकते हैं। यहां देखें कि जैसे ये जो ग्रीन वाला पार्टिकल था, ये जो ग्रीन वाला पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, ये इस मैटर का हिस्सा है। इस तरह हर एक पार्टिकल को अगर आप देखें, इंडिविजुअल हर एक पार्टिकल को देखें तो हर एक पार्टिकल अपनी जगह पर रहते हुए ऑसिलेट करता है। वेव्स आगे की तरफ मूव करती हैं, पार्टिकल मूव नहीं करते। पार्टिकल मूव नहीं करते दैट मीन मैटर मूव नहीं करता।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव्स की वजह से एनर्जी तो ट्रांसफर होगी, लेकिन जो मैटर है वो इटसेल्फ मूव नहीं करेगा, वो जगह पर रहते हुए सिर्फ ऑसिलेट करेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग वेव्स। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम फर्दर भी आगे स्टडी करते हैं अपनी अगली स्लाइड्स में। तो स्टूडेंट अब हम मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड्स की तरफ। स्टूडेंट अब हम समझते हैं कि वेव्स प्रोपगेशन क्या है, विच इज आर्टिकल 12.2। स्टूडेंट यहां मैंने तरतीब थोड़ी सी चेंज की है। आपकी बुक में पहले वेव मोशन है, देन वेव प्रोपगेशन है, लेकिन यहां मैंने ये जरूरी समझा है कि पहले आपको वेव्स प्रोपगेशन का पता हो, देन फिर वेव मोशन बहुत इजी हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि वो जस्ट एग्जांपल्स हैं। यहां हम पहले स्टडी करते हैं कि वेव्स प्रोपगेशन क्या है। तो ये जो वेव्स प्रोपगेशन है, इसको ऑलरेडी अभी आप पीछे सीख कर आए हैं, डेफिनेशन की ही बातें हैं जिसको अभी हमने थ्री इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स में समझा है। ये बेसिकली वही चीज है। यहां मैंने इसको इकट्ठा करके लिख दिया है कि वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, causes the particle of that medium undergo vibratory motion, waves transfer energy without transfer of mass। कि वेव डिस्टर्बेंस का नाम है जिसकी वजह से उस मीडियम के पार्टिकल जिसके अंदर वेव प्रोड्यूस होती है वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, वेव्स ट्रांसफर करती है एनर्जी को विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैस। तो यहां जो मैंने अंडरलाइन किए हैं पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को अभी आपकी बुक अलग अलग एक्सप्लेन कर रही है, तो हम इसको अलग अलग समझते हैं। पहला पॉइंट है कि वाइब्रेटरी मोशन, दैट मीन के ऑसिलेशन, के वेव्स की वजह से ऑसिलेशन होती है, यानी पार्टिकल ऑफ मीडियम एक्सपीरियंस पीरियोडिक ऑसिलेशन। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस मीडियम के अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उस मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेशन या वाइब्रेशन एक्सपीरियंस करते हैं। दीज ऑसिलेशन, ये दो तरह की ऑसिलेशन हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है और ट्रांसवर्स हो सकती है। लेकिन ये लॉन्गिट्यूडनल हम किसे कह रहे हैं या ट्रांसवर्स किसे कह रहे हैं, इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे अपने अगले लेक्चर में, जो कि वेव्स की टाइप्स का लेक्चर होगा। यहां सिर्फ इतना देखें कि ये जो वेव्स है, ये जो ऑसिलेशंस हैं, ये साउंड लाइक साउंड में ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर्स होती हैं और वाटर में ये ट्रांसवर्स इन नेचर्स होती हैं। यहां देख भी सकते हैं आप कि इस बात को हम इस एनिमेशन से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहां जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वेव के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर रहते हुए सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये अगर अपनी जगह पर रहते हुए सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे, इसको हम ट्रांसवर्स कहेंगे। अगर ये बैक एंड फोर्थ मोशन करेंगे तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझ लें, ये थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह इसको आगे समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स हम किसे कह रहे हैं। लेकिन यहां हमने देखना यह है कि आपने अभी देखा कि वेव्स की वजह से ऑसिलेशन होती है और उस मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, अपनी जगह पर रहते हुए, मूव नहीं करते, जगह पर रहते हुए अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास वेव प्रोपगेशन में है कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स में क्या होता है कि साउंड एनर्जी ट्रांसफर होती है इन वेव्स की मदद से, यानी जब एयर के जो मॉलिक्यूल हैं वो कंप्रेशन और उसके अंदर रेयर फ्रैक्शन होती है, तो इसकी वजह से साउंड एनर्जी ट्रांसफर करती है। वो एयर के मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, वो जगह पर रहते हुए सिर्फ बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन करते हैं, जिसकी वजह से साउंड एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो यहां लिखा है कि द एनर्जी ऑफ द वेव्स इज ट्रांसफर थ्रू दीज ऑसिलेशन। एनर्जी जो है वेव्स की वो ट्रांसफर होती है इन ऑसिलेशन की मदद से। फॉर एग्जांपल इन अ साउंड वेव्स कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन ऑफ एयर मॉलिक्यूल ट्रांसफर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड इसका पॉइंट है वो ये है कि नो नेट मूवमेंट्स। इस ऑसिलेशन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी नेट मूवमेंट नहीं होती। इस बात को हम समझते हैं इस एनिमेशन से कि यहां देखें कि जिस तरह ये ग्रीन एटम है, ग्रीन ये जो एटम है इसको आपने फोकस करना है। तो अगर यहां देखें, अगर मैं इसको प्ले करूं तो आप देखेंगे कि ग्रीन एटम ऊपर जा रहा है और फिर अगले ही लम्हे ये ग्रीन एटम जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है।
यानी यहाँ मैं अगर इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि ये पहले ऊपर की तरफ मूव किया और फिर ये नीचे की तरफ मूव किया। तो जितना ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, लेट्स सपोज 4 सेंटीमीटर जो है इसका एम्पलीट्यूड है, ये ऊपर की तरफ अपनी मीन पोजीशन से मूव करेगा, और नीचे भी जो है ये 4 ही मूव कर रहा है। तो नीचे डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, इसकी ऑपोजिट हो गई है, यहां मैंने -4 लिखा है। इन दोनों को अगर आप ऐड कर ले तो नेट मूवमेंट कितनी बनती है इसकी? नेट मूवमेंट इसकी बनती है 0। इसका मतलब ये हुआ कि नेट मूवमेंट मॉलिक्यूल नहीं करता। नो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्कर इन द वेव्स ट्रांसफर्स। जब वेव्स ट्रांसफर होती हैं तो फिर नेट मूवमेंट्स नहीं होती। ये स्टूडेंट बड़ी ही इंपॉर्टेंट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लिखेंगे कि डिस्पाइट द ऑसिलेटरी मोशन, अगरचे ऑसिलेटरी मोशन हो रही है, पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम डू नॉट अंडरगो अ नेट डिस्प्लेसमेंट, इनके पास नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। देयरफॉर देयर इज नो ओवरऑल ट्रांसफर ऑफ मैटर, ओनली एनर्जी, कि ओवरऑल मैटर ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है। मैटर जगह पर रहते हुए सिर्फ ऑसिलेट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं अपनी अगली स्लाइड्स की तरफ। स्टूडेंट अब हम स्टडी करते हैं अपने 12.1 आर्टिकल को, विच इज वेव मोशन। वेव मोशन में बेसिकली हम डिफरेंट जो एग्जांपल्स हैं वेव्स की उनको स्टडी करेंगे। इसमें जो पहली एग्जांपल है हमारे पास वो है वाटर वेव्स। स्टूडेंट अगर आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप किसी खड़े पानी के अंदर किसी स्टोन को ड्रॉप करें तो वहां रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं, दैट मीन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो वेव्स की डायरेक्शन है, ये जहां पत्थर गिरेगा, जहां स्टोन गिरेगा, उससे आउटवर्ड ये मूव करेंगी, जैसा कि आप इस फिगर में देख भी सकते हैं। अच्छा, अगर इन रिपल्स के पास कोई बोट खड़ी है तो ये जो बोट है वो किस तरह से रिएक्शन शो करेगी जब ये रिपल्स इसके पास पहुंचेगी। तो स्टूडेंट जब ये रिपल्स इसके पास पहुंचेंगी तो ये जो बोट है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी। बोट मूव नहीं करेगी, सिर्फ जगह पर रहते हुए अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगी। इसका मतलब ये है कि यहां से कुछ एनर्जी गई, ये एनर्जी ने क्या किया, बोट को अप एंड डाउन ऑसिलेट करवाया, लेकिन बोट मूव नहीं हुई, मीडियम मूव नहीं हुआ, जस्ट जगह पर रहते हुए ऑसिलेट हुआ। तभी तो हम कहते हैं कि वेव्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं लेकिन मैस को ट्रांसफर नहीं करती। इस सारी बात को स्टूडेंट अब हम लिखते हैं और दोबारा से इसको रीड आउट करते हैं। स्टूडेंट ये जो आर्टिकल है ये आपकी बुक से ही लिया गया है, जो कि है कि When a stone is thrown into the water, ये वही बात है जो मैंने अभी बताई है। मैं इसको जस्ट रीड कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि जब आप किसी पत्थर को पानी में फेंके तो ये क्या करता है, इट क्रिएट्स रिपल दैट प्रोपगेट आउटवर्ड। तो ये रिपल्स को प्रोड्यूस करता है जो आउटवर्ड मूव करती हैं। These रिपल ट्रांसफर एनर्जी, ये रिपल्स एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। इफ यू हैव नोटिस द मोशन ऑफ बोट बॉम्बिंग अप एंड डाउन एज द वेव पासिस, कभी आपने नोटिस किया है कि जो बोट है वो अप एंड डाउन मूव करती है जब उसके पास वेव्स पहुंचती है। द बोट इटसेल्फ डज नॉट सिग्निफिकेंटली मूव, बोट खुद ब खुद मूव नहीं करेगी फ्रॉम इट्स पोजीशन, shows that the energy from the waves causes the boat to oscillate vertically, but the boat remain the same place। तो इसका मतलब ये हुआ, इस सब की जो समरी है वो ये है कि showing that waves transfer energy without transfer of mass। स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन भी आता था आज से कुछ साल पहले, पुरानी बुक में भी ये टॉपिक इंक्लूड थे वेव्स के, तो वहां ये क्वेश्चन आता था कि प्रूव दैट वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैस। तो आपका भी आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ वेव्स ट्रांसफर एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैस। तो उसमें आप ये एग्जांपल सारी की सारी लिख सकते हैं। इसमें वहां जो प्रीवियस बुक थी उसमें यहाँ बोट नहीं थी, यहाँ कॉर्क था, लेकिन यहाँ इन्होंने बोट लिखा है, तो इट्स ओके, आप इसी से लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल हमारे पास है वो है साउंड वेव्स की। जब साउंड हम बोलते हैं अवर वोकल कार्ड वाइब्रेट, तो हमारे जो वोकल कार्ड है वो क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। और ये जो वाइब्रेशन है प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू एयर, तो ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एयर में ट्रेवल करता है। अगर आप इफ यू प्लेस्ड योर हैंड इन द फ्रंट ऑफ स्पीकर, अगर आप अपना हाथ स्पीकर के फ्रंट के ऊपर रखें, जो स्पीकर्स होते हैं जिससे म्यूजिक निकलता है, आवाज आती है, वो उसके अगर फ्रंट पर आप अपने हाथ को प्लेस करें तो आप वाइब्रेशन को फील करेंगे। इसका मतलब ये है कि विच इंडिकेट दैट एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है।
however the air molecule do not travel from the speaker to your hand. लेकिन एयर मॉलिक्यूल ट्रेवल नहीं होते, एयर मॉलिक्यूल जगह पर रहते हुए ऑसिलेट करते हैं. दे ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अराउंड देयर मीन पोजीशन, बट द इंडिविजुअल एयर मॉलिक्यूल स्टे रिलेटिवली इन प्लेस. नेक्स्ट स्टूडेंट मूव करते हैं अगली स्लाइड्स की तरफ. नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. अगर हम वेव्स को कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, तो वेव्स की दो मेन टाइप्स है. एक है मैकेनिकल वेव्स और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये जो साउंड वेव्स है जिसको भी हम स्टडी करके आए हैं, वाटर वेव्स है, इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑसिलेट करते हैं अप एंड डाउन, यानी ये मीडियम्स इसको रिक्वायर्ड होते हैं. मीडियम के बगैर साउंड ट्रेवल नहीं करता, और मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर्स होती हैं. इस तरह वाटर के अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑसिलेट करते हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है. लेकिन स्टूडेंट एक ऐसी भी वेव है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती. ये वेव्स हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. जैसा कि नाम से भी जाहिर है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये ऑसिलेट करती है परपेंडिकुलरली, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है. अच्छा स्टूडेंट, अगर आपके माइंड में ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किसे कह रहे हैं, तो शायद ये थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है. हम इसको आगे आपकी बुक में है, हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो देन आप इसको समझ जाएंगे कि ये किसे कह रहे हैं. अभी इसको समझाना मेरे ख्याल में थोड़ा ठीक नहीं है, ज़्यादा टाइम हमारा इधर ही वेस्ट हो जाएगा. तो यहाँ जस्ट हम इतना देखेंगे कि ये ऐसी वेव्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती है, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, मीडियम नहीं होता. जैसे आपको पता है कि सन से जो अर्थ तक लाइट आ रही है, इस लाइट को आने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती जिसके ऊपर ये ट्रैवल होकर आए, बल्कि ये स्पेस है, वैक्यूम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये खुद ब खुद ट्रैवल करके आ रही है, और इस वजह से हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो बाकी वेव्स से इसका डिफरेंस ये है कि इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती. मीडियम आप यूं मुराद ले लें कि जिस तरह वायर होती है, करंट को ट्रैवल करने के लिए वायर की जरूरत होती है, तो वायर उसका मीडियम है. इसी तरीके से अगर वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत हो तो वो मैकेनिकल वेव्स होंगी, जो कि साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं. लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती. अब हम इसको लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स. इसको हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं. और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती है, इस वजह से. लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स का कॉन्सेप्ट अभी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे कि हम ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल किसे कहते हैं. अभी सिर्फ इतना समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी हमने बात की है, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रेवल. और ये उसी डायरेक्शन में होती हैं जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल होती हैं. अनलाइक मैकेनिकल वेव्स की तरह नहीं, जिनको दे डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम एंड कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ लाइट. ये स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल होती हैं. इसमें यह है कि दीज वेव्स ट्रांसफर एनर्जी एंड इंक्लूड वाइड रेंज ऑफ टाइप्स सच एज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स. ये डिफरेंट इसकी इंफ्रारेड रेड्स, इंफ्रारेड तो हम थर्मल रेडिएशन जो हैं वो इंफ्रारेड से ही होती हैं. विजिबल लाइट, ये एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, ये डिफरेंट टाइप्स की जो रेज हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स हैं. आखिर में हमारे पास जो एग्जांपल है स्टूडेंट वो है वेव इन अ रोप. इसको तो स्टूडेंट आप देख कर आए हैं, इसको हम दोबारा देख लेते हैं कि रस्सी है और इस रस्सी के अंदर जो वेव्स जनरेट हो रही हैं, इसमें क्या हो रहा है कि पार्टिकल जगह पर रहते हुए सिर्फ ऑसिलेट करते हैं और वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, और जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर करती है इनिशियल टू फाइनल पॉइंट. तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि वेव इन अ रोप प्रोवाइड अ क्लियर एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स मोशन. ये ट्रांसवर्स वेव्स मोशन है क्योंकि इसमें पार्टिकल अप एंड डाउन मूव करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव, इस वजह से हम इसको ट्रांसवर्स वेव्स कह रहे हैं. Where the oscillation of the medium are perpendicular to the direction of waves propagation. तो स्टूडेंट इसके साथ हमारा ये जो आज का लेक्चर है ये एंड हुआ. अगर कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए. मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ जिसमें हम टाइप्स ऑफ वेव्स को स्टडी करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. तब तक के लिए अल्लाह.